आजमगढ़ शहर स्थित रैदोपुर में जर्नलिस्ट क्लब के कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें जनपद के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों से बात करते हुए क्लब के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी ने आईएमए के विगत दिन के बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारों और पत्रकारिता को डराने की कोशिश न की जाए। हम जनता की आवाज हैं और उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह से नगर का लाइफलाइन हॉस्पिटल कोविड-19 के मानकों का उल्लंघन निरंतर किया जा रहा है और प्रशासनिक पकड़ का लाभ लेकर पक्षपात कर रहा है, यह कुत्सित विचार है और प्रशासनिक भेदभावपूर्ण रवैये पर सवाल उठाने वाले, लिखने वाले पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जो लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की आवाज दबाने की कोशिश है। यह अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा है। इस घटना के बाद पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने 14 सूत्री मांग का ज्ञापन आयुक्त आजमगढ़ और जिलाधिकारी आजमगढ़ को दिया था, जिस पर दोनों अधिकारियों ने जांच टीम गठित कर लाइफलाइन हॉस्पिटल के मानकों की जांच करने का आदेश दे दिया था। अभी यह जांच चल ही रही है, लेकिन आईएमए लाइफलाइन के बचाव में नियमों और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस तरह से पूरी जांच प्रक्रिया को ही रोकने का अनर्गल दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर डाल रहा है, यह सर्वथा अनुचित है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही यह मांग करते हैं कि लाइफलाइन ही नहीं बल्कि जनपद के सभी अस्पतालों के मानकों की जांच होनी चाहिए। इस सब बात को देख करके जो हमारे चिकित्सक हैं, जो इसमें अस्पताल चल रहे हैं, पहले तो सारे को उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएमओ के माध्यम से लाइसेंस दिया हुआ है। सारे लोग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अपने अस्पतालों को चला रहे हैं। बीच में कोविड-19 का केस आ गए। कोविड-19 के जब केस आए तो अस्पतालों को काम करने से रोका गया, लेकर के कुछ छतिपय लोग जो फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं, जैसा कि कुछ पत्रकार हैं जो कि पत्रकार पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, माननीय अध्यक्ष जी को भी मालूम, हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। आप चाहते हैं कि हम आप लोगों को उनका नाम बताएं, तो इस प्रकार के लोग जो पत्रकारिता को गंदा कर रहे हैं। आप सभी सम्मानित पत्रकार हैं, हम सभी सम्मानित डॉक्टर हैं, लेकिन आपके व्यवसाय को कुछ लोग गंदा करके ऐसा माहौल बना करके डॉक्टरों को और अस्पतालों के पीछे पड़ करके गिरोहबंदी की तरह काम कर रहे हैं। कभी इनके खिलाफ कल डीएम से हम लोगों ने समय लिया 11 बजे, और डीएम से मैंने बात किया है कि इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है डॉक्टरों के ऊपर। अगर इस प्रकार की स्थिति चलेगी, हमारा डॉक्टर भयग्रस्त रहेगा, तो हम चिकित्सा सेवा को बिल्कुल ठप कर देंगे और हम पूरा आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, राज्यपाल से मांग करेंगे, प्रधानमंत्री से मांगे, राष्ट्रपति से मांग करेंगे, हमारे प्रदेश के आईएमए को लाएंगे, नेशनल प्रेसिडेंट को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन डॉक्टरों के हित को अहित नहीं होने देंगे। आखिर इतना दिन बाद आप लोगों ने ऐसा कदम, ऐसा है कि चूंकि हम लोग थोड़ा समाज के सेंसिटिव लोग हैं और सुलझे हुए लोग हैं, और हम लोगों ने इस बातों को जाना, अपने चिकित्सक के लगातार कांटेक्ट में हम लोग रहे, हमेशा डॉक्टर से बात करते रहे। हमारे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, सारी चीज़ें कागज पत्र हमारा दुरुस्त है और हम इसके अनुसार अपने आप को इस कार्रवाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब लगातार कुछ लोग एक ग्रुप बना के, गोल बना करके लगातार इस पर चीटाकिसी कर रहे हैं, इसलिए आईएमए आज 4-5 दिन से एक्टिव हुआ है और इसकी लड़ाई को कल हम लोग डीएम के दरबार में ले जा रहे हैं, कमिश्नर के दरबार में जाएंगे। हमारी पहली मांग होगी कि किसी भी डॉक्टर के ऊपर अगर जो जांच चल रही है उसको तत्काल रोका जाए और आईएमए को इसमें आगे आकर सहयोग भी करना चाहिए, जिससे आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। साथ ही चिकित्सा विभाग से भी मांग की गई कि अवैध ढंग से चल रहे नर्सिंग होम को चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। हम लोग आजमगढ़ के पत्रकार संघों की तरफ से यह मांग करते हैं कि जिलाधिकारी और कमिश्नर चल रही जांचों को जितना जल्दी हो सके पूरी करके वैधानिक कार्रवाई करें। हम सभी पत्रकार प्रशासन के साथ हैं। इस अवसर पर आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन के संयोजक अरविंद कुमार सिंह, महेंद्र सिंह, वसीम अकरम, वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम आलम नोमानी, विनोद सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सचिन श्रीवास्तव, रक्त प्रकाश त्रिपाठी, देवव्रत श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, अजय मिश्रा आदि मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो जो पूरा मसला है उसकी गंभीरता को समझने का सवाल है। चूंकि ये एक पैंडेमिक दौर है और इस वक्त
महामारी जैसी परिस्थिति पूरे देश में उत्पन्न हुई है और ये पूरा मसला इस बात से जुड़ा हुआ है। लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ जनपद शहर का हॉस्पिटल है और हम लोग मानते हैं कि वो सकारात्मक दिशा में उसका काम भी ठीक है, किंतु सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 की अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, जो सरकार ने जो मानक तय किए हैं उन मानकों को लेकर के सवाल उठा है। और सवाल ये उठा है कि कोविड की जांच वहां पर जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनकी हुई कि नहीं हुई, वहां से कोविड पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन हॉस्पिटल नहीं कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि हॉस्पिटल की गुणवत्ता और उसके महत्व को लेकर नहीं, बल्कि सवाल कोविड की गाइडलाइंस को लेकर के। ऐसे में ये एक खबर चलती है सोशल मीडिया पर और उसको तमाम जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने उठाया इस बात को कि तमाम मरीज जो वहां एडमिट है उनकी जान पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यहीं से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है, इसका प्रारंभ होता है। अब अस्पताल इसको व्यक्तिगत अपनी अस्मिता और प्रतिष्ठा से अगर जोड़ करके देखता है तो पत्रकारों का मानना है कि निश्चित रूप से वो एक गलत कदम है। अस्पताल इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए पत्रकारों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज कराता है। तो ऐसे में पत्रकार इस पूरी अलख और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछते हैं कि क्या जो मानक है प्रशासन के या स्वास्थ्य विभाग के, वो अन्यों के लिए भी वैसे ही है क्या जैसे इस बड़े अस्पताल के लिए है? ये सबसे अहम और बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर मानक एक है तो फिर कुछ अस्पतालों को उसी प्रकरण में बंद किया जाता है, सील किया जाता है और एक दूसरे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई में शिथिलता बरती जाती है। क्या मांग है आपकी प्रशासन से इस मामले में? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि वो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी से जल्दी करे और जितने भी नर्सिंग होम हैं आजमगढ़ में उनकी सबकी जांच होनी चाहिए कि वो मानक के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मसला है जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना पत्र देंगे आप? जरूर हम ज्ञापन देंगे। इस मामले में ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी जांच के आदेश हुए हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जांच रिपोर्ट जिले के जो आला अधिकारी है उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो ताकि हमें भी हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके।